जब भगवान के सामने खड़े हो, सामने कांच लगा हो, उसमें से कोशिश करो कांच के अंदर रखी हुई चीज को देख पाए, कांच से रिफ्लेक्शन देती हुई चीज को ना देखें। लेकिन आप पीछे देख लेते हैं। देखते होंगे कोई मंदिर में होता तो आपके नमोस्तु करने का तरीका अलग होता है, और खाली मंदिर में नमोस्तु करने का तरीका अलग होता है। अकेले में भगवान आपको आजमाते हैं कि तुम मन से कितना महापुरुष है। आप भी इस बात को गौर करिएगा, क्योंकि अगर गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे है तो गाड़ी को थोड़ा मैनुअल लाइए, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाइए, ऑटो जनरेशन मोड पे ला करके आप अपने आप को कुछ और जनरेट करिए। हम लोग थे, हम लोगों को जब मैं एनडीए में 3 साल रहा, तब मैं वहाँ पर रहा, तो मुझे सिखाया जाता था अपने हर प्रोग्राम को चेंज करो। मैं जहाँ से स्कूल तक पहुँचता था तो वो कहते थे रोज रोज एक ही रास्ते से सैनिक नहीं आते, अपने रास्ते बदलो, अपने चलने का तरीका बदलो, हाथ हिलाने का तरीका बदलो। हर चीज़ बदलने पर वो बार बार कहते थे कि इससे आपका माइंड जो है वो अलग तरीके से काम करता है। अब आपको पता है, आप अपने घर से मंदिर कौन से रास्ते से जाते हैं, आपको एक ही रास्ता पता है। कभी आप किसी दूसरे रास्ते से मंदिर पहुंच के देखिए, आपको मंदिर पहुंचने पर फीलिंग अलग आएगी। पूरब से जब आप मंदिर पहुंचते हैं और आप कभी मान लीजिए पश्चिम या दक्षिण से मंदिर पहुंचते हैं, तो आपको आने वाली वाइब्स में फर्क दिखाई देगा। ये बात हम लोग को नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में सिखाई जाती थी। जब वहाँ पर रहते थे तो वो कहते थे अपने आप का मैनुअल जनरेशन लगातार होना चाहिए, मौलिक चिंतन करो। इससे आपके यहाँ के जो सबसे बड़े वो हैं, अमीर आदमी है ना विश्व का, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, बहुत सही पकड़ा आपने। एलन मस्क से पूछा कि इंटरनेट आप एक दिन में कितना यूज करते हैं, कितना? क्या जवाब देगा कोई? एलन मस्क क्या जवाब देगा? एक दिन में आप कितनी देर इंटरनेट यूज करते हैं? तो वो कहता है अधिकतम 60 मिनट। उसके बाद मेरे मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं रहता है, ये मैंने खुद अपने आप को कहा है। तो फिर उनसे पूछा कि अगर सिर्फ आप 60 मिनट ही इंटरनेट में देते हैं तो फिर बाकी समय कहाँ देते हैं? तो वो कहते हैं कि करोड़पति इंटरनेट से नहीं बनते, इंट्रोनेट से बनते हैं। इंटरनेट मतलब भौतिक बाहरी विज्ञान, और इंट्रोनेट मतलब अंतर का मौलिक चिंतन से आदमी अरबपति और खरबपति बना, ना कि इंटरनेट में रील्स देखने से बना। आप अपनी ऊर्जा के प्रवाह को जिस रोड पर लेकर के चल रहे हैं वहां पर अभी बिल्कुल लो लेवल है, बिल्कुल लो लेवल आपकी मेंटल एनर्जी का। इसके लिए कहते हैं आप ऊपर वाले में सुपर माइंड क्लब में शामिल होने की कोशिश करिए। इस सुपर माइंड क्लब में जब आप शामिल होंगे, इस सुपर माइंड क्लब का एंट्रेंस या फिर आपको कार्ड मिलेगा मंदिर से, और आपकी पूर्ति होगी किसी बहुत बड़े साधु के जीवन में प्रवेश करने से। सुपर माइंड क्लब में हम शामिल हुए बीनाबारा में, जब सुपर माइंड क्लब के चीफ आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने क्लब में हमको शामिल किया। उसके बाद हमारे सोचने का तरीका सामान्य लोगों से बदलता चला गया, क्योंकि जब आप गुरु के साथ लगातार रहते हैं, गुरु आपको दृष्टि भी देते हैं और दृष्टिकोण भी देते हैं। सोचने के ऐसे ऐसे तरीके आचार्य भगवान के साथ रह करके देखता था। कई बार आचार्य श्री जी को लोग चुपचाप सामने खड़े खड़े छल देते थे, लेकिन आचार्य श्री भी उनसे छल जाते थे। गुरु जी कहते थे उसको छलने में सुकून है, वो हमको छलेगा, उसको सुकून मिलेगा। मैं उसको सुकून देना चाहता हूँ, इसलिए जब कभी कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं हाँ 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा कह के मान लेता थे। गुरुदेव मान जाते थे उस बात को। हम कहते थे कितने भोले हैं आप। वो कहते थे
इस भोलेपन से सामने वाले को शांति मिलती है। फिर मैंने अपने आप के लिए कहा कि मेरे गुरु भोले थे और हम भाले हैं, हम दोनों मिलकर के भोले भाले हैं। दक्षिण के जो गुरु थे ना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो बहुत भोले थे। दक्षिण के पानी में उतनी कुटिलता नहीं है। हम लोग सब समझते हैं, पढ़े लिखे घर से आए, दुनियादारी देख करके आए, और यहां पर भी दुनिया देख रहे। आचार्य जी ने तो ना घर में दुनिया देखी, ना यहां पे दुनिया देखी।